Welcome to my channel Mission Jharguru. In this video I'll tell you most important GK questions which can be asked in the upcoming exams. So it is very important dear. So this video is presented by me. My name is Wasim Ansari. So let's start. Now first of all we look the first questions. मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध पुस्तक शतरंज के खिलाड़ी पर इसी नाम से एक फिल्म बनाई गई थी। इसका निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? तो देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन हियर। सत्यजीत रे, ऋषिकेश मुखर्जी, श्याम बेनेगल, मणि रत्नम। तो द राइट आंसर इज सत्यजीत रे। सत्यजीत रे के द्वारा फिल्म बनाया गया था दोस्तों शतरंज के खिलाड़ी के नाम से, जो कि मुंशी प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध पुस्तक था। तो दिस इज द फर्स्ट राइट आंसर। नाउ सेकेंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार हमारे संविधान में उल्लेखित बाकी मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है? 4 ऑप्शन गिवन। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपायों का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार को सुरक्षा कौन सा अधिकार करता है दोस्तों? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मौलिक अधिकार को, जो कि 6 मौलिक अधिकार है, उनका रक्षा करता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में मेंशन है। और टोटल हमारा 6 फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों, जो कि 12 से 35 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है इसका। तो दिस इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय सर्जन कौन थे जिन्हें प्लास्टिक सर्जरी के जनक भी कहा जाता है? तो प्लास्टिक सर्जरी के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये है सर्जन सुश्रुत। प्राचीन काल में ये सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक बहुत ही बड़े महान गणितज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर, सिविल सेवाओं को पास करने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। द राइट ऑप्शन इज द सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। और रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज लिटरेचर में यानी कि साहित्य में दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2017 में इस्चिया नामक द्वीप भूकंप से प्रभावित हुआ था। यह द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये नेपल्स में है, ये इटली में है। देन ए नंबर इज द राइट, जो कि इस्चिया नामक द्वीप पर आया था और ये भूकंप से प्रभावित हुआ था, नेपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई एथलेटिक्स संघ द्वारा एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया था? तो 4 वर्ष में, 3 वर्ष में, 5 वर्ष में और प्रत्येक 2 वर्ष में। तो एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो प्रत्येक 2 साल में होता है, प्रत्येक 2 साल में होता है। और जो 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हुआ वो दोहा, जो कि कतर की राजधानी है, वहाँ पर हुआ है। 7th नंबर क्वेश्चन, उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करने के लिए श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? तो उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कौन करवाया था दोस्तों? तो ये हैं दारा शिकोह, जो कि शाहजहाँ का बड़ा बेटा था। और इसके साथ में कुछ और फैक्ट्स बताना चाहते हैं। मुगल वंश की स्थापना दोस्तों 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा किया गया था। आप इसको याद कर सकते हैं भाजसा, आप इसको याद कर सकते हैं भाजसा से। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। दिस इज द क्रोनोलॉजी, यू कैन रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक योगदान के लिए किसी व्यक्ति को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है? तो अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक योगदान के लिए किसी व्यक्ति को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, प्रिज्जकर पुरस्कार। तो यहाँ पर राइट आंसर
गांधी शांति पुरस्कार। यहाँ पर आप अहिंसा से इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया था, तो इसी के क्षेत्र में दिया जाता है गांधी शांति पुरस्कार। यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रिजकर पुरस्कार, जो कि आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है, जो कि 2020 में सेले मैकने-मासा को प्रिजकर पुरस्कार दिया गया है। मार्शल आर्ट एक्सपोनेंट विवेक तेजा ने 2015 में स्वर्ण और रजत पदक जीते। ये निम्नलिखित में से कौन सी चैंपियनशिप से संबंधित है? तो यहाँ पर ये 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन बस नाम इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। विवेक तेजा, जो कि मलेशिया इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में जीत हासिल किए थे, और ये एक मार्शल आर्टिस्ट हैं, ये मार्शल आर्ट खेलते हैं, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। बस आपको ये याद रखना है कि विवेक तेजा मार्शल आर्ट खेलते हैं, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एमएनसी एक ऐसा व्यापार है जो एक से अधिक देशों में व्यावसायिक गतिविधियां परिचालित और आयोजित करता है। तो एमएनसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो एमएनसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। बी नंबर इज द राइट आंसर। मल्टीनेशनल एक ऐसा संस्था, एक ऐसा व्यापार है जो कि अनेक देशों में जा कर के ये विभिन्न देशों में जाकर अपना कंपनी चलाते हैं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में उस भाषा का नाम बताइए जो अगस्त 2017 को सूचीबद्ध नहीं है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है भारतीय संविधान से जुड़ी हुई ये क्वेश्चन है, जिसमें जिक्र किया गया है 8वीं अनुसूची का। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है दोस्तों, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, जो 2003 में 92 यानी कि 92वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था, तो आप इसको याद रखें। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिस्टलीन और मेटामॉर्फिक चट्टानों में लोहे के प्रसार के कारण निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में क्रिम्सन कलर दिखाई देता है? तो ये है दोस्तों रेड सॉइल, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी में आयरन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से इसमें इसका कलर रेड दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा खूबसूरत अक्षरांकन में लिखा गया है? तो ये कौन लिखे हैं? तो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखे हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि भारतीय संविधान को ये अपने हैंडराइटिंग से सजाए थे, तो सो दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पत्रकार का नाम बताइए जिसने ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में पद्म भूषण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो ये पत्रकार हैं खुशवंत सिंह, वेरी फेमस पर्सनालिटी एंड बहुत बड़े पत्रकार है ये। खुशवंत सिंह ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में पद्म भूषण को स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार यहाँ पर क्या है? तो ये एक 1984 का सिख दंगा है, जो कि हरमिंदर साहिब अमृतसर पंजाब में हुआ था। सो दिस वन इज इम्पोर्टेंट, ऑपरेशन ब्लू स्टार, यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर ग्राफिक्स शब्द को गढ़ने के लिए निम्नलिखित में से किसे श्रेय दिया जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं एडवर्ड सुदरलैंड, और यहाँ पर जो है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स शब्द को गढ़ने के लिए तो ये कॉइंड किए थे विलियम फेटर ने। सो दिस इज राइट आंसर। एंड अनदर फादर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स एडवर्ड सुदरलैंड। पेरोल, मानव संसाधन, लेखांकन और ग्राहक कॉल सेंटर से संबंधित सेवाएं सम्मिलित है बीपीओ। बीपीओ का फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों, तो बीपीओ का फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, दिस इज द राइट आंसर। तो बीपीओ में क्या होता है कि इसमें कॉल सेंटर से संबंधित काम किए जाते हैं, अकाउंटेंट का काम किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित काम किया जाता है। तो ये हो गया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकेंद्रीकृत और सहभागी स्थानीय स्वशासन प्राप्त करने के दूरदर्शिता से वर्ष 2004 में एक अलग मंत्रालय का गठन किया गया था। तो उस मंत्रालय का क्या नाम है दोस्तों? तो ये हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय। और पंचायती राज मंत्रालय का शुरुआत कब हुआ था?
तो ये 73rd अमेंडमेंट 1992 में हुआ था, जो कि बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा किया गया। एंड 74th अमेंडमेंट ये रिलेटेड है नगर पालिका से। और एक चीज़, पंचायती राज जो है वो 243 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है इसका। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप you like this video, so subscribe my channel for more information. Thank you.